मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और YouTube चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्र और ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी हम पहले भी बताते आए हैं। एक हमारे दर्शक के कमेंट्स के आधार पर हम आज आपको ग्रहों की दृष्टि के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। किन किन ग्रहों की क्या क्या दृष्टि होती है और ऐसी दृष्टि का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी विषय में हम आपसे संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं। आरंभ करते हैं सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त होती है, अर्थात सूर्य देव जिस स्थान पर भी बैठते हैं तो उस स्थान से सातवें यानी बैठने वाले स्थान से सातवें स्थान पर पूरी दृष्टि डालते हैं। कुछ शास्त्रों में यह भी लिखा है कि सूर्य भगवान की 12 भाव में दृष्टि होती है। चंद्रदेव की बात करें तो चंद्रमा को भी केवल सप्तम पूर्ण दृष्टि प्राप्त होती है। चंद्रमा भी जिस स्थान पर बैठते हैं तो अपने बैठने वाले स्थान से सातवें स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। यदि हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल देव को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। मंगल देव की पहली दृष्टि होती है चतुर्थ दृष्टि, यानी जिस स्थान पर वो बैठेंगे उससे चतुर्थ भाव में उनकी दृष्टि आती है। मंगल की दूसरी दृष्टि होती है जो 7वीं होती है, ये भी पूर्ण दृष्टि होती है। और मंगल देव की तीसरी 8वीं पूर्ण दृष्टि होती है, यानी मंगल देव को 3 पूर्ण दृष्टियां प्राप्त होती हैं। बुध देव को केवल 7वीं दृष्टि प्राप्त है, यानी बुध देव जिस स्थान पर बैठेंगे उस स्थान से 7वीं और पूर्ण दृष्टि उन्हें प्राप्त होती है। यदि हम बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति को 3 पूर्ण दृष्टियां प्राप्त है। बृहस्पति जिस स्थान पर बैठेंगे उस स्थान से पंचम यानी 5वीं पूर्ण दृष्टि होती है, 7वीं पूर्ण दृष्टि होती है और बृहस्पति को 9वीं पूर्ण दृष्टि भी प्राप्त है। अर्थात बृहस्पति जिस स्थान पर बैठे तो वहां से 3 दृष्टि संबंध बृहस्पति देव के प्राप्त होते हैं। शुक्र देव की केवल 7वीं पूर्ण दृष्टि होती है, यानी जिस स्थान पर शुक्र देव बैठते हैं उस स्थान से उन्हें 7वीं दृष्टि का वरदान प्राप्त है। 7वें भाव को वो पूरे दृष्टि से देख सकते हैं। शनिदेव को 3 पूर्ण दृष्टियां प्राप्त होती हैं। जिस स्थान पर शनिदेव बैठते हैं उस स्थान से तीसरी पूर्ण दृष्टि, 7वीं पूर्ण दृष्टि और 10वीं पूर्ण दृष्टि शनिदेव को प्राप्त होती है। अर्थात शनिदेव बैठने वाले स्थान से 3 भाव में अपनी दृष्टि संबंध बनाए रखते हैं। राहु और केतु की 7वीं दृष्टि होती है। यदि हम देखें तो जैसा कि ज्यादातर लोगों की जिज्ञासा भी रही है कि किसी भाव में कोई ग्रह नहीं है परंतु उस भाव में किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो यह देखना पड़ेगा कि किस ग्रह की दृष्टि उस भाव में आती है। जैसे बृहस्पति की दृष्टि को काफी शुभ और पवित्र माना जाता है। यदि आपके शुभ स्थान में बृहस्पति की दृष्टियां आती हैं तो बृहस्पति की दृष्टियों का भी बहुत शुभ फल जातक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शुक्रदेव की दृष्टि को भी शुभ और पवित्र माना जाता है। जरूरी नहीं है कि 12 भाव में सभी भाव में ग्रहों की उपस्थिति हो। जातकों के 12 भाव में कुछ भाव में ग्रहों की उपस्थिति तो होती है परंतु कुछ भाव खाली रहते हैं। तो ऐसे भाव जो भाव खाली हैं उन भाव में किसी ना किसी ग्रह की दृष्टि आती है। अब दृष्टि के फलादेश को करते समय इस बात पर विचार रखना पड़ता है
कि किस ग्रह की दृष्टि है और कौन सा ग्रह वहां पे दृष्टि डाल रहा है। इस आधार पर हम उस जातक के भविष्य का फलादेश करते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि आए तो अच्छा फल प्राप्त होता है, वहीं पे जो पाप ग्रहों की दृष्टि आती है तो ग्रहों के प्रभाव में अशुभता यानी नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होता है। अर्थात दृष्टियों का भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व है। आप अपने जन्म पत्रिका का अवलोकन करिए, देखिए कि आपकी जन्म पत्रिका में कौन कौन से ग्रह किन किन भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टियों का हमारे द्वारा बताए गए अवलोकन, हमारे द्वारा बताए गए ग्रह संबंधों के आधार पर उनका फलादेश करें। ये एक ऐसा विषय है जो कि ज्योतिष का गूढ़ विषय है, जिसको नजदीकी से समझना जरूरी होता है। दर्शकों को आने वाले समय में ऐसी ही रोचक चर्चा, ऐसी ही रोचक जानकारी मैं प्रदान करते रहूंगा। दर्शकों को यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, आप अपना कमेंट्स भी हमें भेज सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सीधी बात भी कर सकते हैं। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।